वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से वही कंटेंट जो कल हम लोगों ने वीडियो में देखा था, ग्रैंड स्लैम और ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता को जिस तरह से हमने आसान कर दिया, तो कई बच्चों का डिमांड था कि सर मिक्स डबल को आसान किया जाए। कि आखिर जो ग्रैंड स्लैम जो 4 आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अभी तक 3 आयोजन हो चुका है, तो उसको जो मिक्स्ड डबल है उसको आसान करने की बात कही गई। तो मैं फिर से हाजिर हूं ग्रैंड स्लैम के मिक्स्ड डबल के साथ, ताकि आप परेशान न हो। और यह इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी से आने वाले जो भी एग्जाम है वह समझ लें कि इसमें से कहीं ना कहीं आने की संभावना बनी रहती है, चाहे वह कमीशन का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो या किसी भी तरह का एग्जाम होता हो, तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको हमने आसान कर दिया। तो इससे पिछले भाग में हमने क्या कहा था कि सबसे पहले साल के पहले जो होगा, यानी पहली बार जो होगा वह कौन सा ग्रैंड स्लैम होगा, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। और हमने बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि जो हमारे ग्रैंड स्लैम है वो ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी होती है, तो वह 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन। हमने कहा कि फर्स्ट में साल के पहले किसका आयोजन किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का, उसके बाद हमने कहा फ्रेंच ओपन का, उसके बाद विंबलडन का, उसके बाद यूएसए ओपन की बात कही थी। हमने ये भी कल बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है वो उस कोर्ट को क्या कहते हैं, तो हमने कहा था कि हार्ड कोर्ट, इसको हमने कहा था कि क्ले कोर्ट, और इसको ग्रास कोर्ट, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है हार्ड कोर्ट। उसके लिए ट्रिक भी बताया था कैसे याद रखें। तो इससे ज्यादा जानकारी अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लिंक दे दिया जाएगा और उसको जाके आप देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन की बात की। अब हम आज देखेंगे कि जो हमारा मिक्स्ड डबल है वह 2021 का, वह कौन कौन जीता। तो मिक्स्ड डबल में पुरुष भी एक भाग लेगा और दूसरा महिला भी भाग लेगा। अब जरा देखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में अगर देखें तो बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है, बारबोरा क्रेजिकोवा जीता। उसके बाद राजीव राम थे, यानी दोनों मिलके क्या किया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 अपने नाम कर लिया है, यह खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंच ओपन, यह किसने जीता, तो डिजायर क्रेजा एक और सैलिसबरी ने, यह दोनों ने मिलकर क्या किया कि वह ये खिताब अपने नाम किया। इसके बाद विंबलडन की बात करें तो नील स्कुप्स्की और डिजायर क्रेजाएक ने क्या किया कि यह खिताब अपने नाम कर दिया, ठीक है। इतना तो आप जानते हो, इतना तो आप जानते हो, क्योंकि हर जगह है। नहीं, अब बात रह जाती कि याद कैसे कर लें। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी है। बने रहें वीडियो के अंत तक, छोटा वीडियो है, बिल्कुल करके आइएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें कि यह मिक्स्ड डबल में कौन जीता है, तो हमने कहा है कि मीम एजुकेशन चाहिए, यानी ऐसा एजुकेशन जो समझ में आ जाए और फिर मिस्टेक ना हो। तो हम देखते हैं कि राजीव जो है वह राम को बार बार क्रेजी कर रहा था। जरा समझ में आ रहा है ना कि राजीव नाम का एक लड़का है जो राम को क्या कर रहा है, बार बार क्रेजी कर रहा है, और इस आस में कि वह राम भक्त बन जाए। समझ में आ रहा है ना, आस में का मतलब क्या, ऑस्ट्रेलिया। जरा देखिएगा कि राजीव राम को, यानी राजीव राम, और बार बार क्रेजी कर रहा था, ठीक है। और किसके लिए, किस आस में, तो आस का मतलब क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो राजीव राम बार बार यानी बारबोरा और क्रेजी किया तो क्रेजिकोवा, ठीक है। और ये किसको जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। कब, 2021 का, ठीक है। राजीव राम को देखिए कि यह नाम अपने जैसा लगता है, लेकिन ये है कहां के, अमेरिकी मूल के हैं, ठीक है, अमेरिकी नागरिक हैं। इसके बाद याद हो गया, राजीव राम क्या कर रहा था भाई, बार बार क्रेजी कर रहा था, क्या करने के लिए कि इसको किसी भी तरह राम भक्त बना दें, इस आस में था। आस का मतलब क्या, ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया, राजीव राम बार बार क्रेजी कर रहा था। इसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करें, फ्रेंच ओपन याद हो जाएगा, एक गाड़ी जा रही, पहले चले जाने दो, फिर उसके बाद हम ट्रैक्टर अपना लाते हैं, जोत डालेंगे,
ठीक है। फ्रेंच ओपन बिल्कुल याद हो जाएगा भाई, जैसे मुझे याद हो गया। अब देखना ये कौन है, डिजायर किरेजाइक है और सैलिसबरी। तो बात हमने की कि सालिसबरी कोई होता नहीं है। जरा देखना, सैलिसबरी, मेरी यही इच्छा है, डिजायर है कि सालिसबरी कोई होता नहीं। समझ में आ रहा है? सालिसबरी, सैलिसबरी मेरी इच्छा है, नहीं मेरी इच्छा है यानी मेरी डिजायर है। और इच्छा क्या है? क्रेजा एक। तो क्रेजा एक का मतलब क्या कि कहते हैं कि करेजा नहीं, तो सालिसबरी कोनो करेजा नहीं होता है और वो सबसे बड़ी डिजायर है। और मेरी साली क्या करती है कि जब ये सुनेगी तो फ्रेंच में बात करेगी। अच्छा जीजू आपने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो साली से बड़ी कुछ भी नहीं है, ये मेरा डिजायर है और एक ही को डिजायर है, करेजा करेजा एक नहीं, एक ही को करेजा होता है, करेजा एक। जरा देखिएगा कि डिजायर करेजा एक और सालिसबरी, 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 ठीक है। और कौन सा साली कौन सी भाषा में बात करेगी? अब करेगी, पहले नहीं करेगी, वो फ्रेंच भाषा में बात करेगी। अब जरा देखिएगा कि डिजायर करेजा एक किस मूल की है? तो अमेरिकन। और सालिसबरी की देखें तो सालिसबरी किसके हैं? तो ब्रिटेन के, ब्रिटेन मूल के हैं। इसके बाद विंबलडन को देखें कि विंबलडन किसने जीता? तो विंबलडन को जरा देखिएगा कि नील स्टुप्स्की ने जीता और डिजायर करेजा एक ने जीता। अब ये बात सुन के हमारी जो साली है उसके भी मन में आ गया कि जो आप जो डिजायर पाले हो ना, डिजायर करेजा एक, जो आप डिजायर बोल रहे हो कि तुम्हारी इच्छा हो गई है, अचानक हो गई है, तो उनकी तो भाई अब तो खैर नहीं, अब तो गुस्से में आ जाएंगी, अब नीला पीला हो जाएंगी वो। अब क्या हो जाएंगी? नीला पीला हो जाएंगी, यानी अब वो तो जिम करना शुरू कर देंगी, बीम खींचना शुरू कर देंगी। मतलब क्या कि उनकी डिजायर, ये जो मेरी डिजायर थी, यह सुनकर वो बिल्कुल नीले पीले हो जाएंगी। तो डिजायर करेजा एक, नील स्कुप्स्की, ठीक है, नीला पड़ जाएंगी। अब वो करेंगी क्या गुस्से में? अब गुस्से में वो तो बीम खींचना शुरू कर देंगी। हो सकता है बिहार दरोगा में जाना है उनको। तो ठीक है, डिजायर करेजा एक और नील स्कुप्स्की को हम देखेंगे कि विंबलडन मिक्स्ड जो डबल है उसके विजेता हैं। और नील स्कुप्स्की किस देश के? ब्रिटेन के हैं। और डिजायर करेजा एक को हम देखेंगे तो यह अमेरिका देश के हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। याद हुआ कि नहीं याद? हमें लग रहा है नहीं याद हुआ। सालिसबरी, ठीक है, हमने कहा था ना, जरा देख लो एक बार, सालिसबरी मेरी एक ही इच्छा है, डिजायर है, ठीक है। और वो क्या फ्रेंच भाषा में मेरी साली बात करेगी, ठीक। उसके बाद विंबलडन वाला में जब ये बात मैंने कहा कि सालिसबरी कोई है नहीं, वही तो वो करेजा है, नहीं डिजायर है मेरा, मेरी इच्छा है। उसके बाद उसने कहा कि अच्छा तो ढेर करेजा बा, नहीं डिजायर बहुत बार, करेजा एक गो बा। वो नीला पीला हो गई, नील स्कुप्स्की, और बोली कि अच्छा बीम खिंचवा देते हैं, विंबलडन, विंबलडन। अब इतने के बाद एक और कि विश्व में अगर देखें कि ग्रैंड स्लैम में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला इस तरह से केवल दे दे, ना तो पुरुष में ना तो महिला में, तो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो वो है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स है, ठीक है। और सेरेना नहीं, मारिया शारापोवा, सॉरी मारिया शारापोवा है। और 23 बार शायद अमेरिका देश की है। और इसके बाद 20 बार, यानी सेकंड में देख ले, पुरुष में देख ले तो रोजर फेडरर है, उसके बाद राफेल नडाल हैं, और ये जिसको हम कहते हैं नोवाक जोकोविच, यह तीनों बराबरी पर हैं, ठीक है। और नोवाक जोकोविच ने तो कमाल कर दिया, आप जानते ही हैं कि इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन भी जीता, फ्रेंच भी जीता, विंबलडन भी एकल में खिताब जीत लिया है। हम तो चाहते हैं कि यूएसए ओपन भी जीत लें। यूएसए ओपन अगर जीत लेते हैं तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, याद करने में आसान होगा, क्योंकि वह चारों सीरीज हो जाएगा। तो आप लोग भी इच्छा करें कि नोवाक जोकोविच यूएसए विंबलडन भी क्या करें, वह कंप्लीट कर दें, वह कंप्लीट कर दें। तो कैसा लगा वीडियो आप बिल्कुल बताएं। एकदम शॉर्ट में तैयार किया गया, जल्दी तैयार किया गया है, ताकि आपको कैसा लग रहा है। अब बात रह जाती है कि कैसा लगा नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स फ्री है, आप वहां पर लिख डालो यार, लिख डालो, बिल्कुल बैठे हुए हो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट कंटेंट में।
और जो आप लोगों ने कहा है वो कंटेंट तैयार है, जल्दी से हम वीडियो आपको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि क्या हो कि आपको सूचना मिलती रहे, बेल आइकन भी दबा लें। इसके साथ साथ लाइक बटन और कमेंट अवश्य लिखें। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।